हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे 2.2। हाँ 2.2 ही पढ़ रहे थे। और जीरो निकालना सीख समझे थे ना हो। तीनों मैंने समझा दिया था तुम लोगों को जीरो निकालने के लिए। एक और क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ जरा, चलो। 6 वाला बनाओ समा, ठीक है ना? 6 वाला एक ले लेते एग्जाम्पल कि 6x⁴ 2 6x⁴ 2 -3 -7x, ठीक है। चलो ध्यान से देखो। ओम यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है ना? वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तुमको क्या करना है, इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? जीरोज। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे हम बता तो। पहले इसको 6 और 7 को मल्टीप्लाई, गधा कहीं का। सबसे पहले हम लोग बराबर में जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीरो। अच्छा, उससे पहले सोचो ना, इसको सीधा करें। क्या करेंगे? सीधा मतलब क्या? इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म देखने पर क्या लग रहा है कि x² फिर b(x⁴1) फिर क्या होना चाहिए? c। अब इसमें देख रहे हो तुम का, तो ये यहाँ पे तो है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, और c आ गया पहले, ये चला गया है उधर। इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। 6x² -7x -3। अब लगा देंगे जीरो। अब वो वाला बात जैसे तुम बोले थे कि इसको इसका क्या करेंगे? गुना करेंगे। किसे किसे करेंगे? 6 का और 3 का गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 हो जाएगा ना, उसको हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। देखो छोटी 18 हो गया। हाँ बोलिए। हम्म कौन थ्योरी? अच्छा, हम सब जो बोल रहे थे हाँ अच्छे से लिख दूंगा। बहुत ज्यादा स्लो कर रहे तो एकदम लग रहा है कि आप हाँ रेखा रहे हैं। हाँ हाँ सही बात है। चलो जी, 2×18 तितरी के 9 3 कम 3। अब तो ना होगा ना। अब तुमको क्या करना है कि ये 2 3 3 और 1, इसके सहायता से यहाँ पे सेट करना है, बीच वाले को ब्रेक करना है, ठीक है। चलो करते हैं। इसको तो कुछ नहीं करना, इसे उतार देना है। चलो मैंने उतार दिया। पर -7 हमको यहाँ पे सेट करना है, तो क्या करेंगे? ये क्या था? वो 3 है ना? 3। ये भी क्या है तुम्हारा? 3 है। और ये क्या है? 1 है। तो कैसे कर सकते हैं जरा सोचो। मान लो चलो तिरी के क्या हो गया? 9। और फिर 2 गुना 1 का हो गया 2, तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 हो जाएगा। यानी देखो जी, हम इन दोनों के सहायता से बना लेंगे 9, तिरी के 9, और 2 गुना 1 करके हम बना लेंगे 2, और फिर 9 9 2 कर लेंगे -9x और +2x, और फिर -3 = 0 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो 9x में से 2x घटेगा तो 7x बचेगा। फिर चिन्ह यहाँ माइनस का यहाँ लगा देंगे क्योंकि बड़ा वाला है, लगा दिए। सेट हो गया। अब ब्रेक हो गया ना ये। अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन का निकालेंगे इन दोनों में से, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। निकल सकता है 3 और का निकल सकता है x, निकल सकता है 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 निकल गया, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो यहाँ बचेगा 2x। का बचेगा 2x, यहाँ का बचेगा -3। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अब इधर में क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ सब निकालेंगे +1 का निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा 3। सोच पा रहे हो? बराबर में 0। यहाँ तक हो गया क्लियर? बहुत सिंपल चीज है। अब क्या करेंगे? इनमें से पूरा में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो ये तुमको दिख रहा है ना कॉमन, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x -3, और ये निकल गया तो 3x बचा होगा, हाई निकल गया तो +1 बचा होगा, और बराबर में 0। अब एक बार क्या करेंगे? इसको रखेंगे और उसको उधर भेज देंगे। ठीक है ना? हो समा 2x -3 = 0/3x +1। दिखाई दे रहा है वीडियो में? चलो अब क्या हो जाएगा? 2x -3 = 0। अब ये हो जाएगा 2x = 3, -3 दूसरे जगह +3 हो जाएगा ना? अब नहीं दिख रहा? चलो यहाँ तक क्लियर है। अब इधर आ जाओ, दिख रहा है ना? यहाँ पर जाएगा x बराबर 3/2। ये तुम्हारा अल्फा का मान निकल गया, चाहे कहो एक जीरोज निकल गया। अब दूसरा जीरोज हमको क्या करना है? निकालना है। तो दूसरा जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको रख लेंगे, इसको भेज देंगे।
समझ पा रहे हो? देखो मैंने इसको यहीं पर रखा था ना, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड भी इसको भेज दिया यहाँ पे नीचे में, अब इसको रख लूंगा मैं। 3x प्लस 1 बराबर 0/2x माइनस 3, हो जाएगा 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा 3x इजिकल टू -1, क्योंकि प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, और x इजिकल टू -1 अपॉन में 3, ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, दूसरा जीरो निकल के आ गया, दूसरा शून्य निकल के आ गया। तो शून्य निकालना, जीरो निकालना सीख गया आप लोग अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, समझ गया? तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हिंदी में कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध को स्थापित करें। संबंध यानी कि रिलेशनशिप, तो ये क्या है संबंध और क्या है रिलेशनशिप, क्या समझ लेते हैं, ठीक है? फिर इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। चलो, तो जैसे मैं अगर मैं बात करूँ कि इधर मैं लिख देता हूँ अल्फा, अल्फा मतलब क्या हो गया, जीरो यानी कि शून्य, और बीटा मतलब क्या हो गया, जीरो यानी कि शून्य। तो हमको ये बताना है कि जीरोज में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, बड़ा होते हैं एक दूसरे, कौन बड़ा होता है, छोटा होता है कि बराबर होता है, तो दोनों का होता है बराबर। आप लोग को मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में ए, -b/ए। तो ये अल्फा बीटा क्या है, आपका शून्यक है यानी कि जीरोज है, और ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक है। तो इनके बीच में रिलेशन बन गया, ये शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। इंग्लिश में कह देंगे कि जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी को हमको प्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होगा 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जितना है सब में, ठीक है? पहले हम जीरो निकालेंगे, फिर वेरीफाई कर देंगे। सब ऊपर तक पूरा दिख रहा है सच में? अच्छा बताना तुम, जैसे हाँ, अच्छा तो मत सेट करो। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, समझ देखो तो यहाँ दिख रहा है 2x है, 2x एक्स स्क्वायर -2x और -8, ठीक है? इस द्विघात बहुपद का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको जीरोज भी निकालना है, और जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। हिंदी में शून्य निकालना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं, तो उसके लिए तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ते हैं। हम लोग तो 2 दिन से यही सीख रहे हैं कैसे टूटेगा। बराबर में जीरो लिखेंगे, लिख दिया ना हो, और तुरंत चालू करते हैं। पहले आप कुछ तो 1 लगा लो, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इस 8 को तुम ऐसे ब्रेक करोगे, आ गया। सब लाइट जल रहा है, उसमें चल रहा है ग्रीन, चलो ठीक है। देखो ध्यान से, 2 2 2 और 1, इसके सहायता से हमको यहाँ पे सेट करना है। कैसे सेट करता हूँ, मैंने क्या काम किया, इन 2 और 2 को मिलाकर 2 दूनी के 4 कर लिया, ठीक है? और इस 2 और 1 को मिलाकर 2 गुना 1 का कर लिया मैंने, 2 कर दिया, और 4 में से 2 घटा दूंगा तो 2 बच जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेट कर दिया। बताओ समय, कोई डाउट? ओम, हाँ वही है, दोबारा वही बना रहा हूँ, वही क्वेश्चन में है, तुम लोग बनाए थे कल परसों ही बनाए थे, भूल गया? हाँ, नियम, नियम बदल दिए का? हाँ, जो थोड़ा देर पहले बना रहे थे ना, उसका जीरोज आई थी, जीरोज दोनों फाइंड करके उसके आगे छोड़ दिया, कोफिशिएंट वाला और ये थी जीरोज के बीच में रिलेशन। आज पूरा ठोक देंगे, आज रेशो सब बता देंगे। वो चीज ना, हाँ, ये जो पहला वाला, इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हाँ, लोग उसमें ये थी जीरोज, और जो ये थी था उसको हम लोग फाइंड थी, वेरीफाई नहीं किया था। नहीं, तो समय नहीं था ना, भूल गए? हाँ तो हम, अच्छा, ओ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें इसी में देख लो, है ना, इसी में देख लो, वेरीफाई कर देते हैं। तो इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है ना? अब कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स -4 बचेगा, ठीक है ना हो, यहाँ से का निकाल लेंगे, +2 निकाल लो, तो एक्स माइनस का बचेगा 4 = में 0, ठीक है?
अब तुम क्या करोगे, एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस फोर निकालोगे कॉमन। इतना तो तुम लोग को अब तक याद हो गया होगा कैसे कैसे ठोकना है। का ओमना याद हो गया। चलो अब हो जाएगा एक्स माइनस फोर इजिकल टू जीरो अपॉन एक्स प्लस टू। एक्स माइनस फोर इजिकल टू जीरो। एक्स इजिकल टू का आ गया फोर। ये तुम्हारा अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया। अल्फा बोलो चाहे एक्स बोलो बात एक ही है। अब दूसरा निकालेंगे, जैसे करेंगे एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो बटा एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। एक्स इजिकल टू का आ गया माइनस टू। तो ये तो अभी सिर्फ हम लोग का निकाला है, जीरोज निकाले हैं। लेकिन अभी जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई नहीं किए, वो अब करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन को, संबंध को सत्यापित करना है। तो कैसे करेंगे, दो दो बार करेंगे। एक बार लिखेंगे, यहाँ तो दिख रहा होगा समय देखो तो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। लिखने के बाद क्या करेंगे, अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा मान लीजिए आप इसको, चाहे इसको, किसी को आप कुछ ही मान सकते हैं। इसको अल्फा मानो या इसको अल्फा मानो, चाहे इसको बीटा मानो चाहे इसका बीटा मानो, सब एक ही बात है। तो मैंने इसको मान लिया अल्फा, चलो चार, तो चार। अब प्लस बीटा को मैंने मान लिया माइनस टू, टू को मैंने माइनस टू का मान लिया बीटा, बराबर है बी का मान। बी का मान देखो कितना है बी का मान, है बी का मान कहलाएगा ना, ये का मान कहलाएगा, इसी का मान कहलाएगा। चलो बी का मान कितना है माइनस टू, एक वही माइनस पहले से है, अब फिर एक माइनस टू लग गया। ठीक है, और एक मान कितना है वन, तो क्या आपका हो जाएगा वन। समाप नीचे उंगली तक नहीं दिखाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। चलो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देखो ये चार, अब प्लस में इसका हो गया माइनस टू, अब बराबर ये हो जाएगा प्लस टू। ठीक है, अब घटेगा हाई, तो चार में दो गया दो, अब बराबर का आ गया दो। यही तो हमको सत्यापित करना था, यही तो हमको वेरीफाई करना था कि ये वाला हिस्सा ये हिस्से के बराबर आएगा। हो गया। एक और तुम ऐसे करोगे, एक बार और तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे कि अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपन में ए। अल्फा का मान क्या माने थे हम लोग, चार ना, क्या लिखोगे चार, चार गुने, बताओ क्या लिखे, माइनस दो, क्योंकि बीटा का मान कितना है माइनस दो, बराबर सी का मान कितना है माइनस आठ, माइनस आठ, और ए का मान कितना है वन, यहाँ पर वन आ गया। इसको गुना करेंगे तो माइनस आठ हो जाएगा, बराबर ये वन नीचे लिखे कोई फायदा है, इसको हटा दो, सिर्फ का लिख दो माइनस आठ, तो हो गया बराबर। यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए, बराबर प्रूफ कर दिए, और यहाँ बराबर प्रूफ कर दिए। तो यही था क्वेश्चन 2.2 कि आपको जीरो निकालना है और जीरो जो कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई रिलेशन को वेरीफाई करना। हो गया, खत्म। अब चलते हैं सीधा कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2.2 के 2 पर। अब जितना ऐसा क्वेश्चन बच गया है तुम बना लेना, इसी नियम पे वेरीफाई कर लेना, जीरो निकाल लेना। ठीक है ना, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये था एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, का निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो जी, अब हम लोग को पोलिनोमियल निकालना सीखना है, का निकालना है। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल बराबर है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो बताओ तो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब ना हुआ कि सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हिंदी में कह देंगे शून्यकों का, ये होगा शून्यकों का गुणनफल। तो इस हिसाब से अगर हम चाहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे शून्यकों का योग, इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का समझ न लिख सकते हैं। देखो तो दिखाई दे रहा है उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे भी तो लिख सकते हैं
इन्हीं को आ देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योग आप प्लस में शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो जब आपको किसी क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे तो क्या आप पॉलिनोमियल ना निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, समझ गया। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन अपने मन से सेट करके आप पूछता हूँ, एग्जाम्पल लूँ क्या इसमें का, एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। दिया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है समा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वुज नहीं आगे लिखा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वुज जीरोज आर माइनस 3 एंड 2, तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल कितना है 2 है, वो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे सॉल्यूशन डालकर कि given that अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा, यहाँ पे से लिख दो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 2, क्वेश्चन में गिवन है, तुमको निकालना क्या है पोलिनोमियल, तो ऐसे लिख दो कि पोलिनोमियल इजकल टू 1। अब बात आता है कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद, ये ना कि क्यूबिक का कोनो कोनो नहीं, स्पेशली कौन सा बात हो रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, ये निकालना आपको। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ठोक देंगे, तो फॉर्मूला लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, चलो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ये एक्स हो गया, ब्रैकेट में क्या रखना है जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है देखो तो, कितना है, कितना है जी -3, क्या लगा दो -3 अब प्लस, अब बताओ तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, लगा दिए 2, कोई डाउट नहीं, ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ बीच में गुना है ना, तो गुना करेंगे तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, एक्स इंटू 3 हो जाएगा 3x और प्लस में क्या आ गया 2, ये आपका द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आ गया, फाइंड आउट हो गया, निकल गया, समझ पा रहे हो। तो ये तो नॉर्मल सवाल था, हम लोग बना लिए। अब मैं एक तरीका तुमको सिखाने जा रहा हूँ, जानते हो क्या, अगर तुम मान लो ये फॉर्मूला भूल गया एग्जाम में, ये फॉर्मूला भूल गए तो आप भूल गए तो क्या तुम ये निकाल सकते हो कोई दूसरा तरीका लगा के पोलिनोमियल को, तो निकाल सकते हो, ठीक है जी, उसको समझते हैं। ये आप लोग उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ। अब कौन सा तरीका है जो हम बिना फॉर्मूला लगाए निकाल सकते हैं, सुना गया। मान लीजिए तुम फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, चलो नहीं याद, मान लेते हमको फॉर्मूला याद है, मिटा दिए, और क्वेश्चन दे दिया है, हाँ कहे नहीं तू कैसे बना तुम्हारा मन, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, हमको निकालना क्या है पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, हम फॉर्मूला भूल गए, क्लियर नहीं है का समझ, कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, हम पहले चलेंगे इसके पास, ठीक है, इसके पास जाएंगे और जा कैसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन में ए, अब अल्फा प्लस बीटा मान कितना दे -3 दिया है ना, यहाँ भर दो -3 इजकल टू, ये तो हमको नहीं पता, बताओ तो बी और ए का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या कुछ नहीं तो वन लगा लीजिए। अब तुम देखो कि बी का वैल्यू कितना हो गया, एक मिनट मैथ्स में इसका हो जाएगा ही कट जाएगा, ठीक है ना, बी का वैल्यू कितना हो गया 3 और ए का वैल्यू कितना हो गया 1, है ना, यहाँ पे से लिखना तो लिख सकते हो कि ए बराबर 1 और बी बराबर 3, तो हम इसके सहायता से ए बी का वैल्यू हम क्या कर लिए निकाल लिए हैं। अब हम इसके सहायता से निकालेंगे सी का मान, किसका निकालेंगे सी का मान, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, ठीक है ना, इसका मान कितना दिया है 2, 2 रख दिए बराबर, सी नहीं पता है ऐसे ही छोड़ देंगे, ए मान लो हमको नहीं पता, इसको इसी रहने देंगे, ठीक है ना,
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो लगा दिए। देखो तो सी का मान कितना आ गया 2, ए का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ लिख दो कि सी बराबर 2 और ए बराबर 1। अब तुम ध्यान से देखो ओम, यहाँ भी एक मान कितना है 1, यहाँ भी एक मान कितना है 1। अगर बराबर बराबर आया तब तो ठीक है, जरूरी है कि यहाँ पे बराबर आ जाएगा। अगर बराबर ना आएगा तो क्या करेंगे, तो बराबर करना पड़ेगा। बिना बराबर किए तो चलोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, बराबर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेंगे अभी बराबर नहीं वाला, कैसे बराबर करेंगे बता देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके सहायता से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की सहायता और अल्फा इंटू बीटा की सहायता से हम लोगों ने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब निकालने के बाद हम फायदा उठाएंगे इस तीनों वैल्यू का। कैसे उठाएंगे, सबको पता है कि पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? स्क्वायर प्लस सी, इसमें भर देंगे बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलो भर देते हैं। बताओ एक मान कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1 है, यहाँ हम लगा देंगे 1 फिर x पावर 2 प्लस लगा दिए। बी की वैल्यू कितना है जी 3 है ना, समझ 3 यहाँ लगा देंगे 3 और x है तो x लगा देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस। x का मान x का सॉरी सी है, सी कितना है 2 है, यहाँ का लगा देंगे 2। उसमें भी इतना ही आंसर आया था, अभी भी इतना ही आंसर आ गया, सेम आंसर आया, मतलब तुम सही जा रहे। देखो जी, अगर आप फॉर्मूला भूल गए बाई चांस तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें ये बराबर ना आए, एक मान यहाँ कुछ और आ जाए और यहाँ से एक मान कुछ और आ जाए, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, हाँ बोलो। उस वाले फॉर्मूला में अच्छा फॉर्मूला से बनाओगे ना अगर तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान वहां रख दो प्लस वाला में और गुना जाप उसको रख दो, तो ये काम खत्म है ना। हम ही बता रहे जो भूल गया उसके लिए, जो थोड़ा दिमाग लगाना चाहता है और जो नहीं लगाना चाहते दिमाग, कोई बात नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे ठोक देंगे, चलते बनेगा, हिसाब नहीं सीखेंगे छोड़ दो, कोई बात। समझ लो कौन सा क्वेश्चन था जरा बताना तो। सम कितना दिया था 1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया था सिर्फ 1। देखो जी ध्यान से, अलग बात है, क्वेश्चन से मतलब है कहीं दिया है ना। देखो जी ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 ओम। और देख लो समझ बात बढ़िया से, सही है ना, दूसरा क्वेश्चन आना बोल दिया तुम। अनुपात दिख रहा होगा, वो अनुपात आई नहीं होगा, और इसमें होगा। देखो ध्यान से, तो फार्मूला से अगर बनाना है मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं है, सीधा लिखेंगे। बताओ तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है ना। अब सेट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये ए एक्स, इसका मान देखो तो कितना दिया 1/4, यहाँ रख दिया हम 1/4 और प्लस में इसका वैल्यू कितना हुआ -1 रख दिए, और इसको ठोकेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ गुना है ना जी, यहाँ प्लस छिपा है ना, तो माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे तो x/4, इसको करेंगे तो प्लस, देखो यहाँ मैं ना प्लस में इसका हो जाएगा -1। अब देखो तुम्हारा ये आंसर सही है, यहाँ तो छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, कि नीचे से एक ये 4 हटा दो। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं फ्रैक्शन दिख रहा है नहीं ना, तो तुम इसमें से भी फ्रैक्शन हटा दो और इस फॉर्म में ला दो तो अच्छा माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ये गलत है, यहाँ तक भी तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये हटे कैसे, तो हम क्या काम करेंगे, सारे टर्म में 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से गुना, ताकि ये 4 हट जाएगा। देखो जब 4 से इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 4x², जब इसमें करेंगे तो ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं डिटेल कर देता हूँ, देखो 4 गुना x⁻², यहाँ आ जाते हैं कैसे करूँ,
यहाँ प्लस छिपा है ना, कुछ ना है, तो यहाँ पे क्या है जी, प्लस, ये मैंने ऐसे लगा दिया। देखो अब गुना करना है, +4 गुने -x/4। बताओ कोई डाउट है? देखो 4 से इसमें गुना कर दिए, इसमें कर दिए, अब किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो ये देखो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 4 गुना 1 का हो जाएगा 4। अब देखो इसको गुना करेंगे, इसको, ये हो जाएगा 4x², ऐसो करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 4 कट गया, क्या बच गया, एक से, ये क्या हो जाएगा -4। ये भी आपका क्या हो गया आंसर, ये भी सही है। और यहाँ तक जो ये भी आपका क्या कहा जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हम लोग पोलिनोमियल क्या किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, बहुत द्विघात बहुपद निकाला है किसके थ्रू, फॉर्मूला के हेल्प से। मतलब फॉर्मूला भूल गए तो कैसे निकालेंगे, वही पुराना स्टाइल जो पीछे समझाए हैं, जो जो समझते हैं इसको उतार लेना। हाँ चलो, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/में ए, लिखा गया। अब इसका मान कितना दिया, 1/4 लिख दिया, बराबर, ये मुझे नहीं पता। देखो तो ये माइनस जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तुम ये बोलो b का मान ये हो गया, a का मान ये हो गया, तो लिख सकते हो b बराबर -1, a बराबर का लिख सकते हो 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आ जाएंगे इस वाले पे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -b/में, सॉरी, c/में ए। इसका मान कितना दिया हुआ है, -1, ये हो गया -c/में ए। कुछ गड़बड़ है क्या समय, अरे सॉरी, फॉर्मूला माइनस थोड़ा होता है, खाली c/a होता है ना जी। चलो, यहाँ पे कुछ है तो 1 लगा लीजिए, लगा लिए। अब बताओ तो c का मान कितना हो गया, a का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखो a बराबर 1 और c बराबर -1। कोई दिक्कत, तो अब तुम ध्यान देखो कि यहाँ पर a का मान कितना है, और यहाँ पे a का मान कितना है, 4, सॉरी 1 है, अलग अलग आ गया ना, ये तो एक बराबर नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, तो अब जैसे कि एक बराबर नहीं आया, तो दिक्कत क्या होगा कि तुम ऐसे जब तुम लिखोगे, अली का इसमें वैल्यू पुट करोगे, ए का मान यहाँ रखना है ना, तुम ये वाला रखोगे कि ये वाला रखोगे, बताओ कौन सा रखे, फंस जाओगे ना, जो बड़ा है छोटा है नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको बराबर कर देंगे। अच्छा बराबर हो जाएगा तो कोई भी रख दो, ये रखो चाहे वो रखो, जैसे उसमें था। अब बराबर कैसे करेंगे, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा रेशियो मेथड पे। कहाँ जाना पड़ेगा, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मतलब क्या करना पड़ेगा, एक तुम बात बताओ कि ये जो लिखा हुआ है, हाँ आ जाओ कोई बात नहीं, यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सीधा, यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हम इसको ऐसे ना लिख सकते हैं, बताओ तो। ये बाटा को रेशियो बना सकते हैं, यहाँ भी इस बाटा को हम ऐसे रेशियो बना सकते हैं। अच्छा, इसको भी तो कर सकते हैं ना, कि सी अनुपात ए हो जाएगा -1 और क्या हो जाएगा 1, हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, तुम देखो कि इस रेशियो में और इस रेशियो में कॉमन कौन सा है, ए है, ए कॉमन है, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है। तो जो कॉमन आता है ना, उसको बीच में रख देते हैं जनरली। ऐसा नहीं कि अलग रखने पर गड़बड़ हो जाएगा, बीच में रखो चाहे किनारे रखो, काम बन जाएगा। लेकिन बीच में रखने पर क्या हो जाएगा, सही रहता है। जैसे मान के चलो बी, ए और सी, ऐसे तुमको लिखना है, समझ गया। बी अनुपात ए अनुपात सी लिखना है। अब कोई कहेगा कि ना हम ऐसे ना लिखेंगे, हम तो ऐसे लिखेंगे, तो भैया ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई बात नहीं, कोई ऐसू लिखो सब चलेगा। देखो हम ऐसू लिख सकते हो, कोई कहेगा ना हम ऐसे ना लिखेंगे, हम तो ऐसे लिखेंगे, सी अनुपात बी अनुपात ए, यो चलेगा। कोई कहेगा ना हम ऐसे ना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो इस तरह के ए अनुपात सी अनुपात बी, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहीं पे आकर रुक जाता हूँ, रुक जाऊँ, अब बनाना चालू करते हैं। देखो तो तुम ए का मान ए सी में ढूंढते हैं, ए सी कहाँ है, ए सी, ए सी यहाँ पे ए सी है ना। तो ए सी में पहले ए है ना जी, ए का मान कितना है देखो तो 1, तो एक जगह पर लिख देंगे 1, फिर इसे लगा देंगे। सी का मान कितना है, यहाँ लगा देंगे -1 लगा दिया।
अब चलो तुम यहाँ बीसी में चलो, बीसी में, बीसी में, बीसी तो नहीं है तो क्या है, ए बी है ना, ए बी में चलते हैं तो चलो, बी कितना है, पहले बी लिखा है ना, तो पहले वाला -1 लिखा है तो पहले वाला -1, बी का मान कितना है -1, तो तुम यहाँ नहीं भर सकते। हाँ, एक लाइन पूरा हो गया ना, अब नीचे वाला लाइन में दूसरा का लाइन में जाना है, यहाँ पर तुम लिखोगे -1 लिख दिया। अब सी कितना है, सी तो नहीं है, ए है, क्या है, ए कितना है 4, यहाँ पर भर दोगे तुम 4, यहाँ पे ऐसे कर दो, अरे कहाँ भर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक जगह बच जाओ, जो है वहीं भराएगा। एक मान कितना था 4 ना, एक के सामने क्या लिखाएगा 4। हाँ, ये जगह ये बच गया खाली, आई जो जगह बची है खाली, इसको क्या करेंगे, इसको बगल वाले से भर देंगे, बगल वाले से भर देंगे। इस खाली जगह बगल में क्या है -1 है ना, तो यहाँ भी लगा देंगे -1, जो है वही लगा देंगे, भर दिए। अब तुम बताओ कि यहाँ पे क्या भरे, यहाँ पे क्या भरे, ले, अब हम फंस गए, ई वाला ई बगल वाला भरे कि हई वाला भरे ना हो। तो ये सब समस्या से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो बता देंगे कि क्या भरे, आंसर आ जाएगा पक्का। लेकिन तुम चाहते हो कि हम इस सिचुएशन में ना जाए, एक बार मेरा सटीक मेरा आंसर निकल के आ जाए, तुम क्या काम करोगे कि दोनों रेशियो में, इन दोनों रेशियो में जो कॉमन है उसको बीच में रखना, कहाँ रखना, बीच में। तो कॉमन कौन है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ए को हम कहाँ रखेंगे, बीच में। अब बाकी बी सी जो बच गया उसको कहीं भी रख सकते, ए बगल वो बगल कहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत ना होगा। तो देखो तुम्हारे सामने रखते हैं, एकदम आराम से बन जाएगा। चलो, बीच में किसको रखना है, कॉमन वाले को, यानी कॉमन है ए, यहाँ रख दिए। अब बी को यहाँ रखो और सी को यहाँ रखो, चाहे सी यहाँ रखो बी यहाँ रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुम रख सकते हो। ठीक है, चलो रखते हैं, इसी से लगा दो अनुपात। अब तुम बताओ फटाफट कि बी का वैल्यू कितना है, -1 है ना, यहाँ लगा दो -1। अब बताओ, एक और चीज, एक और चीज, रेशियो में प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, रेशियो में प्लस माइनस ना लिया जाता है, खाली नंबर लिया जाता है, कोई चिन्ह उना नहीं लिया जाता। ठीक है, तुम खाली 1 लिखो, बस क्या लिखो 1 लिखो। अच्छा, 1 मिनट ना लिया आएगा, तो सॉरी सॉरी लिया आएगा, यहाँ पे तुम्हारा था ना जी, और कहाँ कुछ था का माइनस, सी था ना माइनस, सी यहाँ पर है, लिया सॉरी लिया था, लिया आएगा, ये होगा तुम्हारा -1 हो गया। ए कितना है, ए कितना है 4, यहाँ भर दिया हम 4। अब आगे यहाँ पे ए कितना है 1, लगा दो 1, और सी कितना है -1, यहाँ लगा दो -1, लगा दिए। अब यहाँ जगह बच गया ना खाली, तो बगल वाले से भर दो इसे 4, यहाँ खाली जगह बच गया ना, बगल से लगा दो 1, लगा दिए। अब तुमको क्या करना है, लाइन खींचना है और गुना करना है, 4 गुना -1 -4, और 4 गुना 1 का हो जाएगा 4, ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत है। अब तुम्हारा ये निकल के आ गया, ये होगा तुम्हारा बी का मान, ए का मान, है क्या हो गया सी का मान। देखो बी के सामने वाला बी का मान, माइनस नहीं करना, गुना करना है, 4 सबको गुना करना है आपस में, 4 गुना 1 -4, 4 गुना 1 4, ऐसे गुना करना है, नहीं गुना करना है। ठीक है, अब एबीसी का वैल्यू निकल गया। अब एबीसी की वैल्यू हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें रख देंगे। ए का मान कितना है बताओ तो, 4, देख लो 4 है ना, 4 एक्स की पावर 2 प्लस बी का मान कितना है -1, का लगा देंगे -1, ये हो गया एक्स। सी का मान बताओ तो -4 लगा दिए, और इसको सॉल्व करो, 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 1 गुना एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस, ये का हो गया 4। इतना ही आया था उस टाइम भी, अभी उतना ही आ गया। ये तरीका है आपका बिना फार्मूला के, अगर आप फार्मूला भूल गए ऐसे आप जा सकते हो, भले थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जा रहा है, लेकिन एक तरीका तो है मुझे पता कि हम बना सकते हैं, भूल गए तो, है ना जी। चलिए, अब तुम्हारा 2.2 खत्म, क्या हो गया 2.2 खत्म, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल बच गया। कौन सा बच गया, क्यूबिक। क्यूबिक पढ़ा दे, हालांकि पढ़ना नहीं है, सीबीएसई से इसका नियम हटा दिया है, अलग से हम लोग अलग साइड में पढ़ लेंगे अलग से, ठीक है समा, ज्यादा जोश है तो। अब तुम लोग कहाँ गए, दूसरे चैप्टर में कुछ क्वेश्चन करा दूं, रहने दूं, रूट वाला करा दूं का समय एक,
टू ना ना उसमें का तो तोड़ तोड़ के दिखावे किया था मैं उस दिन, सबको बनावे किया था। बस अपना वो वेरीफाई कर लेना है खाली। हाई बोले अच्छा लग रहा है मुझे कि क्वेश्चन नंबर टू का 2.2 का टू का जो टू है ना ये बना दो, रूट टू है, क्या है, थ्री है, एक रूट वाला। नहीं आज ही करेंगे, काहे चिंता करते हो इसमें कोई। डाल देंगे वो अपना लेक्चर नंबर डाल देंगे, फिर डाल देंगे 2.2 भी है, यो डाल देंगे 2.3 जो भी है। इसमें दिया है तुम्हारा रूट टू, सम कितना दिया है, रूट टू है, प्रोडक्ट है 1/3। ठीक है समय, मुझे क्या निकालना है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे, लिखा गया। अब सबको भर दो, भर दिए, इसके बाद क्या लिख देंगे, लिखा गया। कोई डाउट है, रेड जलने लगा, रेड जल रहा है, बंद ना हुआ, बार बार जल रहा है, बार बार, हाँ ठीक है। अरे यार बैटरी खत्म वगैरह लग गया। अच्छा ठीक है, आज यहीं तो रो देंगे। इसको देखो ध्यान से, इसको देख लो, एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो माइनस, 1 घंटा चार्ज किया था, 1 घंटा लोग पढ़ाया खत्म हो गया। इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स रूट टू, ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ओम। अब तुम बताओ कि नीचे से 3 हटाना है ना, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो भाई तुम्हारा हो जाएगा 3x²। इसमें करोगे तो -3x√2, इसमें करोगे तो ये 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, और 3 ऐसे कट जाएगा ना तो क्या आ जाएगा 1। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आ गया, दिखा दो ऊपर निकल के आ गया। टाइम कितना हुआ है, 47, हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, खत्म। अब अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर चालू करेंगे, समझ आ गया ना। तो इसको रोक दो, रोक दो, इसको रोज चार्ज लगाना पड़ेगा।